आज हम फिर आप लोगों के समक्ष जो है कि यूपी स्पेशल लेके उपस्थित हैं और इसमें जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। उससे पहले कुछ कोटेशन है, कोटेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। आज की सीरीज़ बहुत अच्छी जाने वाली है। तो कोटेशन हम लोगों का कह रहा है कि टूट चुका हूँ, बिखरना बाकी है। टूट चुका हूँ, बिखरना बाकी है। बचे कुछ एहसास, जिनका जाना बाकी है। चंद सांसें हैं, चंद सांसें हैं, जिनका आना बाकी है। मौत रोज़ मेरे सिरहाने, मौत रोज़ मेरे सिरहाने खड़ी हो पूछती है, भाई आजा, अब क्या देखना बाकी है। भाई आजा, अब क्या देखना बाकी है। तो ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है और ज़िंदगी के कुछ वसूल भी अपने होते हैं जो कि कुछ ना कुछ हमको करना ही पड़ता है। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करिए कि जिससे अच्छा नाम हो, अच्छी चीज़ें हों, अच्छा पहचान बने, क्योंकि बिना पहचान के कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ हो चुकी हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आवाज़ हो सकता है बिल्कुल थोड़ी सी धीमी आ रही हो, क्योंकि आज थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी भद्दी आ सकती है, क्योंकि मेरी आवाज़ ही फटा बाँस की तरह है। तो इससे परेशान होना नहीं है, क्योंकि आवाज़ से नहीं क्वेश्चन से लड़ना है हमको। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो आज का जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आज का है हम लोगों का पहला कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई। ठीक है, ये अब सही। ठीक है, आइए। कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अवधी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने जिस भाषा के लिए जो भूमिका निभाई थी वो है खड़ी बोली। इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए उन्होंने क्या हुआ, भूमिका, अग्रिम भूमिका निभाई थी। तो आइए अमीर खुसरो के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली काशीराम नगर कासगंज में हुआ था। वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदवी में भी रचना की थी। वह अपने को भारतीय तोता ये हिंद कहते थे, सब लोग जानते हैं। उन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन के शिष्य थे। वह गयासुद्दीन बलबन के पुत्र, मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी व सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं कि चलिए वो रचना नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो जी के बारे में इतना चीज़ हम लोग जान लिए और इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं को अंडरलाइन जरूर करिएगा, नहीं तो कभी कभी होता है ना, चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो कह रहा है जोश, मलिहाबाद,
फिराक प्रयागराज, जिगर मुरादाबाद। ठीक है। और अगला ऑप्शन है कि चक्रबस्त लखनऊ। ठीक है, ये ऑप्शन है। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर फिराक हो जाएगा, जो प्रयागराज में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है हम लोगों का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। आप लोगों को अभी इसके कुछ देर पहले बताए हैं हम कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली काशीराम नगर कासगंज में हुआ था। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। अभी हम लोग देखे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, इनके दरबार में ये नहीं रहते थे। ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है वो कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा नहीं है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं। हरिसेन जो रहते थे, ठीक है, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा चौथे का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है 5 नंबर कि निम्न खिलाड़ी व उनके खेल। क्या कह रहा है? निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, केडी सिंह बाबू हॉकी, बिल्कुल सही है। सैयद मोदी क्रिकेट, गलत है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, सही है। नरसिंह यादव कुश्ती, बिल्कुल सही है। तो नहीं हमको छांटना है, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर बी। ठीक है, सैयद मोदी क्रिकेट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोडल मल। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को नहीं छांटना है। ठीक है, टोडल मल सीतापुर दिया है, राइट आंसर। अबुल फजल आगरा, बिल्कुल सही। बीरबल का कन्नौज नहीं है। गयासुद्दीन बर्नी बुलंदशहर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नहीं छांटना था, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं हम लोग कुछ टोडल मल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टोडल मल का जन्म जो सीतापुर जिले में हुआ था, सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया और इन्होंने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू राजस्व की नवीन स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, तो टोडल मल जी जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, सबको पता है। और इन्होंने एक व्यवस्था का खोज किया था जो लगान वसूलते थे। 10 साल बंदोबस्त, जैसे कभी बंजर पड़ती है, ऊसर है, कभी किस साल फसल अच्छी हुई, किसी साल नहीं अच्छी हुई, तो ये हर साल तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये 10 साल का एक एवरेज मान के निकालते थे और उसी के आधार पे लगान वसूली जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अबुल फजल को। ठीक है,
अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। इनकी योग्यता के कारण अकबर ने अपना सलाहकार बनाया था। इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी तथा हिंदी के महान विद्वान थे। इनकी दो रचनाएं प्रमुख है। अकबरनामा, पहली रचना अकबरनामा, दूसरी रचना है आईने अकबरी। तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो बीरबल के बारे में भी देख लेते हैं। बीरबल का जन्म जालौन के कल्पी नामक गांव में हुआ था। कन्नौज में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? जालौन में हुआ था। इनका मूल नाम महेश था। ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? बीरबल थे। अकबर ने इन्हीं को कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में मारे गए थे। ठीक है, तो बीरबल हो गए। ग्यास क्या दिया है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देख लेते हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी जो हैं ये सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ये मुहम्मद तथा फिरोज तुगलक के समकालीन थे। इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा ए जहांदारी सल्तनतकालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बर्नी कृत तारीख़ फिरोज शाही से 1265 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक के सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 9 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वैशाली में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थनगर जिले के लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम महामाया था। पिता का नाम सुद्धोधन था। पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की तपस्या में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये घर कब छोड़े थे? 29 वर्ष की अवस्था में। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये वहाँ से बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम या मृगदाव में दिया, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जगह का नाम है कुशीनारा, कुशीनगर में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट था गौतम बुद्ध के नगर जन्म के बारे में, उनके जो है कि जीवन की शैली के बारे में छोटा सा फैक्ट था। तो इज़ द राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि उर्दू शायर में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर, रघुपति सहाय। तो इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। रघुपति सहाय जी हैं, इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान हमीर रासो, बिल्कुल गलत है। नरपति नल्लाह विसल देव रासो, बिल्कुल सही है। जगनिक आल्हा खंड, बिल्कुल सही है। तो नहीं वाला छाटना था, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सिंहासन 32 के रचनाकार हैं। सिंहासन 32 के रचनाकार हैं मोतीराम, लल्लू लाल, रस खान, सेनापति। तो इस द राइट आंसर बी हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, कौन है? लल्लू लाल जी हैं। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो ये सब लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो पटियाला कासगंज, बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब आगरा, बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबाद, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिगर गोरखपुर, ये गलत है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का। इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर देना है। तो देखते हैं क्या है। जैनेंद्र कुमार हट्टी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल, बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद कंकाल। प्रताप नारायण मिश्र ध्रुव स्वामिनी, गलत है। जयशंकर प्रसाद सुनीता, बिल्कुल गलत है। इज द राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, इसमें हम लोगों को कूट देखना था, कौन कौन सा कूट किस में जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें मिलान करना था। ठीक है, तो कूट वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। जैनेंद्र कुमार का सुनीता हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का हट्टी हमीर हो जाएगा और जयशंकर प्रसाद का फिर कंकाल हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हम लोग देख सकते हैं 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 4 3 1 2। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो पटियाला कासगंज, बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब
मिर्ज़ा गालिब, ये भी सही है। जोश मलिया बिल्कुल से। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, ये प्रयागराज से नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। तो इज़ द राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और इनका प्रयागराज में नहीं हुआ, जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो शाहजहाँपुर में हुआ था। इनका जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में 1927 ईस्वी में गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं की रचना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। ठीक है, तो इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में ही उनको हम बताए थे। गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। तो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो सारनाथ में तो वो सबसे पहले उपदेश दिए थे। ठीक है, और कहाँ बिताए थे? तो कुशीनगर में, कुशीनाड़ा। कुशीनाड़ा एक जगह है कुशीनगर में, वहीं पे इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। तो इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। ठीक है, चलिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में हुआ था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध, भारत भारती, द्वापर। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्या क्या है? फिर से, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर। ठीक है, इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि, मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? मधुशाला के लिए। इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। इनके कुछ हैं, इनका जन्म प्रतापगढ़ कर्म प्रयाग में हुआ था। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, निशा नियंत्रण, तेरा हार, मधु कलश, मधुयामिनी, क्या भूला क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, 10 द्वार के सोपान तक, सवेरे से दूर। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यास धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किनको? धनपत राय को। ठीक है,
तो फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इनका जन्म जो है वाराणसी के लम्ही में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देख लेते हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन। ठीक है, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह नो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस सीरीज का, और ये है कि निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास, करपात्री स्वामी को। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इनका ये हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इनका जन्म 1589 ईस्वी में चित्रकूट के राजपुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, और तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे। ठीक है, इन्होंने 1680 में ठीक है इनके गुरु नरहरिदास थे। इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, इन्होंने लगभग 14 रचनाएं की थी। रामचरित्र मानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, कवित्व रामायण, रामलला, नहछु आदि इनकी अवधी भाषा में रचनाएं हैं, जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल का जो क्लास था, ये काफ़ी छोटा क्लास था। और अब देखिए 21 क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को मिले होंगे जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा होगा, और एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कई सीरीज में जो पीछे में वीडियो हमने डाल रखा है, वो सारे सीरीज में उसमें से कुछ 1 2 3 में ऐसा होगा जो एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हमारा पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, ताकि जिस दिन आप लोग पेपर में बैठें तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे क्वेश्चन दिखे आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने कहीं किया है। कहाँ किया है, तो यादो स्टडी मस्ती पे। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है कि सीरीज़ हम यहीं लास्ट बंद करते हैं, और कल नई ऊर्जा नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।